हेलो दोस्तों। तो आज हमारा रियल नंबर्स का केस स्टडीज का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में आप मेरे साथ 15 मिनट बने रहना, तो आप कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, कैसे केस बेस्ड स्टडीज के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करके अपने जो भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है टू इनहांस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स, द स्कूल nominates you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade 10. There are 32 students in section A and 36 students in section B. Based on the above information, solve the following question. पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ द पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 36। तो हम 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2, 18, 2, 9, 3, 3। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 की पावर 3, 2 इंटू 3 की पावर 2। तो पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो हमारा आंसर है 4, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। जब भी क्वेश्चन में मिनिमम लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम एलसीएम निकालेंगे 32 और 36 का। तो ऑलरेडी हमने 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रखा है, तो 32 का करते हैं। 2, 8, 2, 4, 2, 2, 1। तो 32 का होगा 2 की पावर 5। ठीक है। अब हमें क्या करना है एलसीएम के लिए, हाईएस्ट पावर और दोनों फैक्टर। तो एलसीएम के लिए हम करेंगे, एलसीएम के लिए एलसीएम इज इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2, यानी 32 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 288। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन है, इफ 288 books are distributed among students of section B, how many will each get? ठीक है, मतलब 288 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है सिर्फ सेक्शन बी के स्टूडेंट से। तो हमें कुछ नहीं करना, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 288 अपॉन 36। सेक्शन बी में हमारे पास कितने बच्चे हैं, 36। तो 36 से इसको डिवाइड करो, तो 2144, 218, 2 से 72, 2 से 9, 9 8 जा 72। तो 8 बुक्स ईच स्टूडेंट विल गेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चौथा क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन द एचसीएफ ऑफ दिस। अब आप याद करो मैजिक फॉर्मूला। मैजिक फॉर्मूला मैजिक फॉर्मूला क्या था, एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, एच सी एफ हमें पता नहीं, एच सी एफ हमें निकालना है। एल सी एम हमें आ गया था, एल सी एम हमारा क्या आया था 288 और प्रोडक्ट 32 इंटू 36। तो एच सी एफ इज इक्वल टू 32 इंटू 36 अपॉन 288। तो यहाँ से ये काटो, 18, 144, 9, 72, 8 और 8 से 32, 4। तो हमारा एच सी एफ आएगा 4। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, तो ऑप्शन बी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी 4। ठीक है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर, if p and q are positive integers such that p equal to ab square and q equal to a square b, where a and b are prime numbers, then the LCM of p and q is। ठीक है, तो हमें
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पी एन क्यू पॉजिटिव, पी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो P हमारा ए बी स्क्वायर है, Q इक्वल टू ए स्क्वायर बी है और ए बी प्राइम नंबर है, देन द एलसीएम ऑफ। तो जब बच्चों एलसीएम निकालना होता है तो हम हाईएस्ट फैक्टर देखते हैं। हाईएस्ट फैक्टर ए बी कॉमन है तो ए की पावर 2 और बी की पावर 2, तो हमारा एलसीएम होगा ए पावर 2 बी पावर 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए की पावर 2 बी की पावर 2 वाला ऑप्शन देख लो, बी। तो ये था हमारा पहला केस स्टडी। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। चलो अब आगे बढ़ेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। हाँ तो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108. Based on the above information, solve the following question. The sum of powers of each prime factor of 108. चलो तो पहला क्वेश्चन करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 254, 227, 3933। तो 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेरा निकल के आया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ पावर्स ऑफ ईच प्राइम फैक्टर ऑफ 108। तो मुझे इनका जो पावर है उनका सम चाहिए, तो 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर आएगा 5। तो ऑप्शन देखो, जहाँ 5 ऑप्शन है, ऑप्शन डी 5, तो ये मेरा सही आंसर है। अब चलो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन एकोमोडेटेड इन ईच रूम। जब मैक्सिमम हो तो हम एचसीएफ निकालेंगे, पिछले क्वेश्चन में मिनिमम था तो हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, तीनों नंबर का एचसीएफ। तो नंबर कौन कौन से थे मेरे, नंबर थे मेरे 60, 84 और 108। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, 30, 2, 15, 3, 5। तो 60 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। सिमिलरली मैंने 108 कर लिया, 60 कर लिया और तीसरा नंबर है हमारा 84। तो 84 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2, 42, 2, 21, 3, 7। तो 84 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7। तो अब हम एचसीएफ निकालेंगे। 108 का है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3। पहले मैं इन सभी को एक जगह पे लिखता हूं तो आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। 60 का हमारा आया है, हमारे 60 का क्या आया है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। दूसरा नंबर था हमारा 84। 84 का हमारा आया है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। तीसरा नंबर 108। 108 का आया था 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। तो 108 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। तो एचसीएफ के लिए हमने बताया था कि कॉमन वाले प्राइम नंबर्स का सबसे छोटा पावर। तो इन तीनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो 2 की पावर 2 इस सबसे छोटा पावर और 3 का सबसे छोटा पावर 1। तो 3 की पावर 1, तो दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो आएगा 12। तो एचसीएफ हमारा निकल के आएगा 12। तो ऑप्शन देखो 12 वाला, जो भी ऑप्शन है 12 ऑप्शन बी है, तो हमारा 12 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3, पहले मुझे ये देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लूंगा, पहला काम टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, हिंदी का 60, 84 और 108, इनको ऐड करो, 8 4 12 की 2 हाथ में 1, 8 6 14, 15 5 1 और 1 2, 252, ठीक है। अब मिनिमम रूम्स के मैं कितने रूम आए 12, तो मिनिमम रूम क्या होगा, तो 252 अपॉन 12 करूंगा तो ये आएगा मेरा मिनिमम रूम, 12 2 24 और 1, तो मेरा मिनिमम रूम आएगा, मिनिमम रूम रिक्वायर्ड विल बी 21। तो देखो ऑप्शन देखो 21 वाला कौन सा है, 21 का ऑप्शन डी है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। हमने ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एलसीएम निकालना है। तो पहले 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था वो देख लो। 60 का था 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 84 का क्या था 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। 84 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। और 104 का 108 का क्या था 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। 108 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, यही था, यस। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम का क्या बताया था, सारे प्राइम नंबर्स को इंक्लूड करना है और सबसे बड़ा पावर। तो 2 का अगर मैं देखूं तो सिर्फ 2 की पावर 2 ही सबसे बड़ा है। 3 का अगर देखूं तो 3 की पावर 3 सबसे बड़ा है, और 5 और 7, तो इसको मल्टीप्लाई करो 4 इंटू 27 इंटू 5 इंटू 7, तो ये आएगा 35 इंटू 4 इंटू 27, तो 35 इंटू 4 कितना हो गया, 5 4 20, 0 2, 4 3 12, 240, 20 0 2 और 4 3 12, 140 इंटू 27, तो 27 इंटू 14 कर देता हूँ, 7 28, 8 2 4 दूनी 8 2 10, और इधर से 7 और 2 8 7 3, तो मेरा आंसर आएगा 3780। एलसीएम विल बी 3780। देखो 3780 वाला ऑप्शन कौन सा है, 3780 का ऑप्शन है मेरा ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन क्या होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट, यही था मैजिक फॉर्मूला। तो एचसीएफ हमारा 12 आया था, एलसीएम हमारा 3780 आया है, इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो 378 इंटू 12, 8 2 16, 6 1, 14 1 15, 5 1, 3 2 6 1 7, 8 7 3, 6 8 4 12 13 3 1 7 7 14 1 15 5 1 3 1 4, 4 5 3 6 0, 45360 का कौन सा ऑप्शन है, 45360 ऑप्शन डी। तो हमारा 45360 प्रोडक्ट आया है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है मुझे पता है, पर क्लैरिटी देना मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी, इसलिए आप लोग मेरे साथ, और उम्मीद है 8-9 मिनट बने रहो, समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद कुछ मैं कमेंट्स में क्वेश्चन डाल दूंगा, वो कर लेना, दैट विल बी इनफ फॉर दिस केस स्टडी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
हाँ तो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा आज का लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो ये थोड़ा अच्छे से देखना, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा सवाल है। तो कह रहा है क्वेश्चन, ओल्ड एज होम्स मीन फॉर सीनियर सिटीजन्स हु आर अनेबल टू स्टे विद देयर फैमिलीज और डिस्टिट्यूट। These old age homes have special medical facilities for senior citizens, such as mobile healthcare systems, ambulances, and nurses, and provisions of well balanced meals. Himanshu, Gaurav, and Gagan start preparing greeting card for each person of an old age home on New Year. In order to complete one card, they take 10, 16, and 20 minutes respectively. Based on the above information, solve the following questions. If all of them started together, then what time will they start preparing a new card together? तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है इफ ऑल ऑफ देम स्टार्टेड टुगेदर, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन होगा एलसीएम। ठीक है, नंबर क्या क्या था हमारा, 10, 16 और 20। तो पहले 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 10 का आएगा 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। सेकेंड है 16, दूसरा जो नंबर है हमारा वो है 16। तो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 8, 2, 4, 2, 2। तो 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। ठीक है, और थर्ड नंबर है हमारा 20। तो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 10, 2, 5। तो 20 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। पहले हम इन तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। पहला नंबर हमारा था 10, 10 का हमारा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। दूसरा नंबर हमारा था 16, 2 की पावर 4। और तीसरा नंबर था हमारा 20, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए कॉमन नंबर का सबसे ज़्यादा पावर 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। नहीं, तीनों में कॉमन सिर्फ 2 की पावर 4। हाँ, एलसीएम के लिए सारे कॉमन, हाँ ठीक है। तो 2 की पावर 4, 16 इंटू 5, तो 80। तो हमारा एलसीएम निकल के आया 80। ठीक है, तो पहला का आंसर होगा हमारा 80 मिनट्स। 80 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। व्हाट इज द कॉमन टाइम टू मेक वन कार्ड? कॉमन टाइम टू मेक वन कार्ड मतलब एचसीएफ। तो 10 का था 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 16 का था 2 की पावर 4। और 20 का था 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो एचसीएफ तीनों में सबसे कॉमन क्या है, 2, और पावर सबसे छोटा 1। तो एचसीएफ विल बी 2। 2 मिनट लगेंगे इनको। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन टाइम टू मेक वन कार्ड इज 2 मिनट्स। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट। तो थर्ड का आंसर हमारा होगा ट्रू। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो बस यही था आज का लेक्चर हमारा। इतना थोड़ा लंबा हो गया मुझे पता है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग ये 3 क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और रिवाइंड कर करके देख लेना अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा हो। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां आप लोग को अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो टाइम स्टैम्प लेके आप छोड़ देना, तो मैं देख के, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स पढ़ता ही रहता हूँ। मैं अपने वीडियोस पे जो भी चल रहा होता है मैं सब कुछ देखता रहता हूँ। तो उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा मेरा वीडियो। अगर समझ में आया हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना जरूर, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच। अब हमारा अगला वीडियो क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वर्ड प्रॉब्लम्स और लॉन्ग आंसर्स, ये तीनों हम करने वाले हैं एक ही लेक्चर में। तो वो वीडियो भी शायद लंबा हो जाए, पर कोई बात नहीं, पढ़ना तो पढ़ना ही है। ठीक है, क्योंकि हमारा टारगेट 80 ऑन 80 रहता है। मेरे पुराने बच्चे जिन्होंने 25 में बोर्ड दिया था, उनमें से एक बच्चे ने 100 में 100 लेके आए थे। ठीक है, 5 बच्चे थे उस बैच में जिन्होंने सबसे जो मिनिमम मार्क्स था जो मेरा 100 में, वो था 92। ठीक है, तो
थोड़ा ध्यान से, क्योंकि मैं बहुत बारीक से समझाता हूँ। मुझे पता है मेरे बोलने का तरीका थोड़ा अनइवन है, बट इट्स ओके, चलता है बच्चों। ठीक है, तो चलो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।